ओशियन गेट के टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा देश के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इसे समुद्र के अंदर जाना था वो सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मौजूद है और इसी पॉइंट पे समुद्र के नीचे ठंडे पानी की गहराइयों में टाइटैनिक जहाज का मलबा भी मौजूद है जो 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग यानी कि बर्फ के पहाड़ से टकरा गया था और जोरदार टक्कर में जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे जो समुद्र में करीब 4 किलोमीटर गहराई में समा गया था। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन सुबह 8 बजे टाइटन सबमरीन को पानी में उतारा जाना था, लेकिन ठीक इंडियन टाइम के अनुसार संडे शाम 7:30 बजे नॉर्थ अटलांटिक महासागर में ये गोता लगाना शुरू किया था। इसके ठीक 45 मिनट बाद टाइटन पनडुब्बी का संपर्क उसके मदरशिप से टूट गया था और तब से ही इस पनडुब्बी की खोजबीन जारी थी। इतना बड़ा हादसा वो भी सेम जगह पे जहां दुनिया की सबसे बड़ी जहाज टाइटैनिक पहले से ही डूबी हुई है। यकीनन इस हादसे से पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। अब इन हादसों को देखकर कुछ लोग सबमरीन के अंदर सिस्टम की गड़बड़ी का कारण मानते हैं तो कोई इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कारण मानती है। दरअसल हुआ ये कि टाइटैनिक जहाज को दिखाने के लिए 5 अरबपति लोगों को टाइटन सबमरीन में बैठा के समुद्र में गोता लगाई, जिसमें ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ सवार थे, जिनके साथ 2 लोग और सवार थे जो टाइटन पनडुब्बी के 2000 मीटर समुद्र के भीतर गहराई में विस्फोट होने के कारण मर गए। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पनडुब्बी के परखच्चे उड़ गए, जिसे अमेरिका और कनाडा के नेवी, आर्मी और कई देशों के एक्सपर्ट्स इस पनडुब्बी की खोज में जुटे हुए थे, जिसे ढूंढना सर्च टीम के सामने सबसे मुश्किल का काम था, क्योंकि इस सबमरीन के टुकड़े नॉर्थ अटलांटिक महासागर में 4000 मीटर की गहराई में पड़े हुए थे। यहाँ न तो रोशनी है न ही साफ जमीन और समुद्र की सतह पे समुद्री कीचड़ का अंबार है, जिससे परेशानी और बढ़ गई थी। लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद इसे ढूंढ लिया गया, जो अटलांटिक ओशन में 111 साल पहले डूब चुके टाइटैनिक जहाज के मलबे के अगले हिस्से के 1600 फीट नीचे पाया गया था। लेकिन मरने वालों के लाश का कोई पता नहीं लगा, क्योंकि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब इतना अचानक हुआ होगा कि उन्हें पता भी नहीं चला होगा कि कहीं कोई समस्या थी या फिर उनके साथ क्या हुआ या हो रहा है, क्योंकि इस पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की मौत सिर्फ कुछ मिली सेकेंड में ही हो गई होगी। मतलब ये 1 मिली सेकेंड पहले जिंदा रहे होंगे और अगले ही मिली सेकेंड में मर चुके होंगे। इन लोगों ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि उन्हें ऐसी मौत मिलेगी। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। आपने देखा होगा कि गुब्बारे को बहुत अधिक फुलाने पे वो फट जाता है, जो बाहर से अंदर की ओर फटता है, यानी कि इनके प्रेशर की जो लहर होती है वो अंदर की ओर होती है। इसे इम्प्लोशन कहते हैं। ठीक टाइटन सबमरीन इसी इम्प्लोशन के रूप में विस्फोट हुआ था, जो बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ फटा था। अब आप सोच सकते हैं कि इस विस्फोट का शॉक वेव इतना तेज रहा होगा कि बॉडी के चिथरे चिथरे हो गए होंगे। इतनी दर्दनाक मौत सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब कोई बम फटता है तो उसकी लहर बाहर की तरफ होती है, जिसे एक्सप्लोजन कहते हैं। लेकिन ये सबमरीन एक्सप्लोजन से नहीं बल्कि इम्प्लोशन के रूप में फटा था और इस सबमरीन में बैठे लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वो भी बस चंद घंटों के टूर के लिए। ये इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा समुद्र की गहराइयों में बहुत नीचे छुपा पड़ा है, वो भी 3810 मीटर पानी के सरफेस से नीचे, जहाँ पहुँचने में इस सबमरीन को 2 घंटे का समय लगेगा। और इन सब को ओशियन गेट नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी। यहाँ तक मैं जिसे सबमरीन कह रहा आपको आसानी से समझने के कारण, दरअसल ये सबमरीन नहीं है बल्कि इसे सबमर्सिबल कहते हैं। इन दोनों वर्ड में फर्क है, लेकिन ये सुनने में एक से लगते हैं। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से अंदर जा सकती है और खुद से समुद्र से बाहर आ सकती है। लेकिन सबमर्सिबल्स ऐसा नहीं कर सकती। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए, लॉन्च करने के लिए और वापस बाहर आने के लिए सपोर्ट शिप की जरूरत पड़ती है। एक जहाज जो पानी के ऊपर है और चीजों को कंट्रोल कर रहा है, और इस सबमर्सिबल को पोलर प्रिंस नाम की सपोर्ट शिप कंट्रोल कर रहा था। टाइटन इस ओशियन गेट कंपनी की इकलौती सबमर्सिबल नहीं थी। इनके अलावा इनके पास 2 सबमर्सिबल और थी, एक एंटीपोड्स और दूसरा साइक्लोप्स। एंटीपोड्स 304 मीटर तक समुद्र के अंदर जा सकती थी और साइक्लोप्स 500 मीटर तक समुद्र की गहराई में जा सकती थी। लेकिन टाइटन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि 4000 मीटर जा सके। यही कारण है टाइटैनिक पे जाने के लिए इनके पास मात्र यही इकलौती सबमर्सिबल्स थी। कहा जाता है कि समुद्र की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी मुश्किल है और इसकी वजह है पानी का प्रेशर।
टाइटन सबमर्सिबल को जिस टाइटैनिक जहाज को देखने जाना था, अगर उस 4 किलोमीटर समुद्र की गहराई को इमेजिन करना हो तो एक बुर्ज खलीफा की जितनी हाइट होती है, उतनी हाइट से 5 बुर्ज खलीफा को एक के ऊपर एक रख दिया जाए, तब जाके इसकी बराबरी होगी। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे शरीर पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पे एक हाथी को अगर रख दिया जाए। अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमर्सिबल में कितने स्क्वायर इंच होंगे और इसमें कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा। बस यही वजह है कि टाइटन सबमर्सिबल इतनी ज़्यादा प्रेशर को न झेल सकी और विस्फोट होकर 5 जाने अपने ले गई। वैसे आपकी राय क्या है? टाइटन सबमर्सिबल किस वजह से विस्फोट हुई? कमेंट करके अपनी राय दीजिए और इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए।